Hallelujah, hallelujah, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी शान से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा तसल्ली तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा तसल्ली तुम्हें। उम्मीद रख कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी शान से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी। आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी। अपनी आँखों की पुतली जैसे पूरी हिफाजत करेगा तेरी। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी शान से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें।
अगर तेरा दिल दुखित हो वो शांति देगा तुम्हें। अगर तेरा दिल दुखित है वो शांति देगा तुम्हें। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है, संकोच मिटा कर आजा भी। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी शान से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास। करुणा से भरकर सबको बुलाता, चंगाई अपनी देता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी शान से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें। पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है और अपना अनुग्रह दिया कि हम आपके परम पवित्र चरणों में एकत्रित हो सके, आराधना, स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद कर सके। इस सुहावने और सुंदर अवसर के लिए पिता हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, आपकी ओर निहारते हैं। और विशेषकर जब हम आपके वचन को खोलते हैं खुदा, आपका तरस, आपकी दया, आपका अनुग्रह चाहते हैं। हमसे बोले और हमसे बातें करें। आपकी मीठी और धीमी आवाज हम तक आने पाए और आपके हुंकार में जो पुनरुत्थान है, आपके वचन की हुंकार में जो पुनरुत्थान है, वो पुनरुत्थान हमारे अंदर मुकम्मल हो खुदा, और हम आपके वचन के चलाए ऐसे पुनरुत्थित जीवन में जिए जो आपने हमारे लिए हासिल किया है। अपने वचन को हमारे जीवन में परिपूर्ण करें। आत्मा प्राण देह को इसी उद्देश्य से हम आपके हाथों में सौंपते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम उनके परम पवित्र चरणों में एकत्रित होकर आराधना, स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद कर सकें और उनके परम पवित्र वचनों पर ध्यान कर सकें। प्रियो, प्रभु की दया से, उनकी कृपा से, प्रभु के दिए इस पेज पर, सत्संग मिलन पर और YouTube पर भी जब समय मिलता हम पोस्ट करते हैं। हम प्रभु के वचन का क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं और आज का विषय है
यशाया की पुस्तक उसका 25वां अध्याय। यशाया यहां पर 13 से 24 अध्याय तक में विश्व के हर देश का खाता और परमेश्वर की प्रतिक्रिया हर मनुष्य और हर देश के साथ इस संदर्भ में कि उसने अपने परमेश्वर, जीवते परमेश्वर को क्या रिस्पांस दिया, उस संदर्भ में जजमेंट के विषय में बताएगा। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को चुना और अपनी पवित्रता में उन्हें लाया, लेकिन जब वे परमेश्वर से विमुख हो गए तो परमेश्वर ने उन्हें दासत्व में भेज दिया। 721 बीसी में लगभग 10 गोत्र अशूर के गुलाम हुए और 605 से लेकर 585 बीसी के बीच में 3 आक्रमण हुए और यहूदा और यरूशलेम बाबुल के गुलाम हो गए। जब ये आक्रमण हो रहे थे और जब ये उन स्थानों में बसे हुए थे तो आसपास के लोगों में से किसी ने भी उन पर सहृदयता नहीं दिखाई। अधिकतर लोग उनसे जुड़े हुए थे। इब्राहिम के भतीजे लूत के बेटे मुआब और अमनोन वहां रहते थे। याकूब का भाई एसाव की प्रजा सेईर प्रदेश में रहती थी। साथ ही साथ वो मिस्र जिससे वो निकल के आए थे, वो मिस्र उनके आसपास था। सीरिया और दमिश्क का इलाका था। और जो परमेश्वर के लोग थे, उनके रिलेटिव्स थे जिन्हें परमेश्वर ने वहां बसाया था। अरबी लोग जो इस्माइल से पैदा होकर उस इलाके में बसे हुए थे। किसी ने इजराइल पर दया नहीं की, बल्कि उनके दुखों को बढ़ाया। पहले तो वे सोचते थे चलो अपन ही जीत लें। दमिश्क ने और 10 गोत्रों ने मिलकर कोशिश की कि यरूशलेम और यहूदा को जीत लें, रिकॉर्डेड। लेकिन परमेश्वर ने आहाज के समय में यशायाह से कहा, जा उनसे क्या, ये तो धुआं देती लुकटियां, ये कुछ नहीं होंगी। और इससे पहले कि वे यहूदा की फिराक में आते, खुदा ने अशूर को भेज दिया और वे पूरे इलाके को अपना गुलाम बना लेते। जो दूसरों को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, खुदा ने उनको कब्जे में कर दिया। जब इजराइल पर आक्रमण हो रहा था और जब ये अपने देश को छोड़ छोड़कर जान बचाकर भाग रहे थे, तो तिमाहने पर खड़े थे और एसाव की संतानें उनको पकड़वा रही थी, उनको मार रही थी। और जो सामान यरूशलेम में से लूटा जा रहा था, उसमें एसाव भी अपने घर भर रहा था। परमेश्वर ने कहा सबको दंड दो। अनफॉर्चुनेटली एक भी प्रजा जो आसपास थी, कोई भी परमेश्वर की संतानों का और परमेश्वर की प्रजा का लिहाज नहीं कर पाया। अशूर भी दोषी हो गया, उसको भी दंड मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को उनके अधीन किया, उन्होंने बहुत सताया। बाबुल को भी सजा मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अपने अधीन किया, उन्होंने उनको बहुत बुरी तरह से सताया। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर से तो इतनी बात की सपनों के द्वारा और 7 साल तक जंगल में पशु की तरह रखकर, फिर भी नहीं पलटा। खुदा ने कहा सबका हिसाब लूं। और वही चीज आज भी इस दुनिया के अंत में भी परमेश्वर मुझे और आपको बता रहा। 24वें अध्याय में परमेश्वर ने स्पष्टता से कहा, मैं सारी दुनिया का हिसाब लूंगा। और जैसा लिखा है, व्यर्थ उन्होंने मुझसे बैर किया। यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी में लिखा, कोई रीजन नहीं था, फिर भी उसको पकड़ के क्रूस पर ठोक दी। सारी दुनिया व्यर्थ ही परमेश्वर की प्रजा के खिलाफ हर मैदान में इकट्ठी हो जाएगी, विश्व की फोर्सेस, नो गुड रीजन। लेकिन उनके अंदर एक घृणा और एक अत्याचार होगा। ऐसा अत्याचार होगा इजराइल का जो दुनिया के इतिहास में किसी कौम पर कभी नहीं हुआ। यीशु मसीह ने मत्ती 24, मरकुस 13, लूका 21 में जैतून पर्वत पर अपने उद्देश्यों में कहा कि अगर वो दिन घटाए नहीं जाते तो एक भी नहीं बचता। परमेश्वर का वचन तो सुनो। हम इजराइल इजराइल चिल्ला रहे हैं, खुदा कह रहा है उनकी यह हालत है कि अगर मैं उनके दिन नहीं घटाऊं तो एक भी नहीं बचेगा, क्योंकि मैं उनको दंड दे रहा हूं, क्योंकि उन्होंने अपना मसीहा का इनकार नहीं किया, इकरार नहीं किया। क्षमा करें। वेलिंग वॉल पर कह रहे हैं कि हमारा मसीहा अभी आया नहीं, कब आएगा। अभी भी रो रहे हैं, आज भी रो रहे हैं। तो क्यों रो रहे हैं जब मसीहा आ चुका और पूरी दुनिया के सब कामों को बदल चुका, सारी दुनिया की दास्तान नई लिख दी उसने। और पौलुस तो यहां तक कहते हैं रोमियो 9:11 में कि कम से कम जब उसने दुनिया में लोगों को बचाया तो उसी से तुम सीख लेते और तुम पश्चाताप कर लेते, लेकिन वो तुम्हें घर लौटने नहीं देता। जितनों ने परमेश्वर से डिटाई की, परमेश्वर उनको विश्व की सेना से गिरवाए। पूरी दुनिया एक तरफ, इजराइल एक तरफ। आज की
परिस्थिति में मल्टीपोलर बायपोलर वर्ल्ड और सुपर पावर्स यहाँ वहां सब खत्म, कुछ नहीं काम आएगा। सुनो, बियॉन्ड द सिचुएशन वर्ड ऑफ गॉड को देखोगे तो आप बहुत दूर तक निकल जाओ। लेकिन अगर वर्ड ऑफ गॉड का दर्शन नहीं है, परमेश्वर के वचन का दर्शन नहीं है, तो थोड़ी दूर तक देख पाओगे, समझ में नहीं आता कि दुनिया कहां जा रही। प्रो सेमिटिज्म, एंटी सेमिटिज्म कुछ नहीं रहने वाला। एंटी सेमिटिज्म ही लास्ट में रहे, और एंटी क्राइस्ट के आने के बाद 3.5 साल की संधि के दौरान वो प्रो इजराइल होगा और आखिरी के 3.5 साल एंटी इजराइल हो जाए, क्योंकि वो अपने मसीहा का इंतजार कर। रेड कारपेट वेलकम अगर कोई किसी को देगा तो वो इजराइल एंटी क्राइस्ट को देगा, और वो उनके सहारे अपनी सल्तनत को हासिल करेगा। लेकिन 3.5 साल बाद जब वो अपनी मूर्ति यरूशलेम के मंदिर में लगाएगा तो इजरायली ठगे से रह जाएंगे कि हमारी तो पहली आज्ञा है कि तू मूर्ति पूजा न करना, और ये मूर्ति रख रहा। तब वे पहचानेंगे, क्योंकि प्रभु अपना आत्मा उंडेलेगा, और तब वे पहचानेंगे कि ये तो शैतान है, ये तो एंटी क्राइस्ट। तब एंटी क्राइस्ट जलकर उन्हें नाश करने की कोशिश करेगा, लेकिन कर नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ। समझ गया? तो कहने का मतलब क्या? गो बियॉन्ड। जो आपको अंत दिख रहा वो अंत नहीं। आपको आखिर तक का ज्ञान कौन देगा, और आखिर तक का माइलस्टोन कौन दिखाएगा? 2 माइलस्टोन देखकर आप कह दो घर आ गया, नहीं आया भाई, घर दूर है, अभी और भी माइलस्टोन्स हैं, उनको पकड़ो। वो माइलस्टोन्स आपको केवल परमेश्वर के वचन में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये आज का वचन है। यशायाह 25:6, सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाखमधु होगा, उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाखमधु होगा। वो जो 24वें अध्याय के अंत में लिख रहा, पृथ्वी डगमगाएगी, पिघल रही है, मचान के समान डोल रही है, और आकाश की सेनाओं को परमेश्वर आकाश में दंड देगा, पृथ्वी की सेनाओं को पृथ्वी पर दंड देगा, शैतान और उसकी युक्तियों को आकाश में दंडित करेगा, और एंटीक्राइस्ट और उसकी सेना को पृथ्वी पर दंड देगा। ये सारी बातें कहने के बाद परमेश्वर कह रहा है वो एक सेलिब्रेशन भी करेगा। तो शैतान का इंटरवेंशन अंतिम नहीं है, वहीं तक सोचना। चर्च वहीं तक सोच रहा, दुनिया तो वहां तक जा भी नहीं रही। उसको नहीं मालूम एंटी क्राइस्ट क्या है, उसको नहीं मालूम दुनिया क्या टर्न ले रही। वो मस्त है, अपने अंधेरे में मस्त है कि हम दुनिया को बेहतर बनाएंगे, ह्यूमैनिटी। चलो, लड़ाई के बीच में भी संधियां हो रही हैं और लोग आएंगे, और इस तरह से जैसा बाइबल में लिखा 7 सिर और 10 सिंग, मतलब दुनिया कैसे स्ट्रक्चर में आ रही है जहां पूरी दुनिया ग्लोबलाइज होकर और 7 राज्यों के सम्मेलन के साथ साथ 10 अधिकारियों के साथ इस दुनिया पर राज करने की कोशिश करेगा। ये किसी को नहीं मालूम, आज भी नहीं मालूम, केवल परमेश्वर बताता, उसके वचन में बताता। आज भी हम टटोल रहे हैं, और हम उस संधि पर पढ़े, समय की संधि पर पढ़े, जब एंटी क्राइस्ट स्वर्ग से गिराया जाएगा उसके बालक उत्पन्न होने के बाद, और वो पृथ्वी पर रहेगा, और उसको मालूम है उसके पास थोड़ा ही समय, तो वो पृथ्वी पर तूफान मचाएगा और अपनी सल्तनत को यहां लाने की कोशिश करेगा। क्योंकि इनिशियली उसका प्लान ये है कि मैं स्वर्ग में से गिराया गया हूं तो मैं स्वर्ग में अपने वर्चस्व को बनाए रखूं। वो पिता के सामने जाता है, दोष लगाता है, बहुत सारी चीजें, उसका एक्सेस है वहां तक। लेकिन एक समय आएगा जब उसका एक्सेस हट जाएगा और वो गिरा दिया जाएगा, तो वो 7 साल दिए गए उसको पृथ्वी पर, केवल 7 साल दिए। 7 साल में एक बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट होकर प्रोफेशन के लिए तैयार होता है, उतने ही 7 साल उसको दिए। बहुत लंबा समय नहीं गया। हम उसको इतना मैग्नीफाई करते हैं, और वो आ रहा है 666 आ रहा है, वो आ रहा है, आएगा, और मुश्किल से आएगा नहीं कि चला जाएगा, वो जाने के लिए आएगा। वो सोचता है कि वो ठहरने के लिए आएगा, पर परमेश्वर उसको उखाड़ देगा और स्वर्ग से गिरेगा पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर तमाशा करेगा, और तमाशा करके पृथ्वी से जाएगा अथाह कुंड में, और अथाह कुंड से निकलेगा, और फिर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसे अपने मुंह की फूंक से मारेगा, और फिर वो आग की झील में जाएगा। तो क्या हम पृथ्वी के डोलने और पृथ्वी के मातम और मनुष्यों के इस संहार को, जिसे वो 24वें अध्याय में कह रहा है, मैं मनुष्यों को कम कर दूंगा, और जो हम बाइबल में 1/3 7 तुरहियों के फूकने के समय में बार बार पढ़ते हैं, 5 तुरहियां, तो 1/3 के नाश की बात कर रही, तो पृथ्वी डिप्लीट हो जाएगी, लोग कम हो जाएंगे।
आज हम प्लेंटी के प्रॉब्लम से जूझ रहे, बहुत है हमारे पास। परमेश्वर कह रहा है मैं स्कैर्सिटी तक लेकर जाऊं। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी बहुत खतरनाक, जिसके पास है उसके पास इतना है कि उसके समझ में नहीं आ रहा खाऊं कितना, खर्च कैसे करूं। दुनिया में श्रेष्ठी वर्ग जो है वो प्लेंटी के प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और जो नीचे का वर्ग है वो जैसे तरह से अपना जीवन चला रहा है, और सबसे नीचे का वर्ग है जो वो अभाव में जी रहा। परमेश्वर कह रहा है ऐसे ही चलता नहीं रहेगा, मैं सब कुछ चेंज करूंगा। क्या करेगा वो? इसी पर्वत पर, कौन सा पर्वत है? सिय्योन पर्वत, माउंट जायन, जहां यरूशलेम बसा हुआ, और उसी पर्वत पर जिसके गंदे कामों के कारण पृथ्वी डोलेगी, उसी पर्वत पर परमेश्वर अपना कार्य करे। परमेश्वर ने उस पर्वत को चुना सुलेमान और दाऊद के समय में, कहा यह मेरा पर्वत हो। पहला मालिक खुदा, लेकिन लोगों के पाप के कारण शैतान उसी पर्वत पर, जो यहोवा का अपना पर्वत है, अपने सारे गंदे काम करके यहोवा के वर्चस्व को तोड़ने की कोशिश करेगा। खुदा कहता वहीं से लिबरेशन होगा। सबसे पहले अगर दुनिया में कोई जगह झूमेगी और नाचेगी और खुदा में जय जयकार करेगी तो वो सिय्योन पर्वत होगा और यरूशलेम नगरी होगी। परमेश्वर कह रहा है इसी पर्वत पर। अब वहां तक जाना है आपको। हाँ, दुनिया आपको वहां तक नहीं ले जा सकती, परमेश्वर का वचन आपको वहां तक ले जा। दुनिया आपको नए बदन तक नहीं ले जा सकती, परमेश्वर का वचन आपको कब्रों के खुलने नए बदन तक ले जा रहा है। दुनिया आपको नए यरूशलेम तक नहीं ले जा सकती, परमेश्वर आपको नए यरूशलेम तक लेकर जा रहा है। विश्वासी कलीसिया, सोचो तो सही आप कहां हो। और कलीसिया के मार्फत यशाया 750 बीसी में कह रहा है कि देखो खुदा जो करने जा रहा है उसके अंत को समझो। जब तक अंत तक की बातें आप नहीं समझोगे तब तक आप झूलते रहो। मसीह दोबारा आएगा, सृष्टि ऐसी नहीं रहेगी, सब कुछ बदल जाएगा। वो 1000 साल तक राज करेगा, फिर वो आकाश और पृथ्वी को मिटा देगा और हमें नई यरूशलेम में जाए। कौन बताएगा हमको? तो बात कहां खत्म करोगे? डूम्सडे में खत्म करोगे। दुनिया का कहना क्या है? सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक दिन सारी सृष्टि नाश हो जाएगी। धीरे धीरे हम उस मोड़ पर हैं जहां जीवन दूभर हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, बहुत सारे वायरसेस डेवलप हो गए, लड़ाइयां हो रही हैं, हम एक दूसरे को मार रहे हैं, और ऐसे मार मार के हम खत्म हो जाएंगे। डूम्सडे के बियॉन्ड कोई सोचता ही नहीं। परमेश्वर कह रहा है डूम्सडे भी है। प्रभु यीशु मसीह का आना दुनिया के लिए डूम्सडे होगा, लेकिन डूम्सडे पर खत्म थोड़ी ना हो। समझ रहे ना? तब परमेश्वर के वचन की ब्यूटी आती जब हम डूम्सडे के बियॉन्ड जा सकते। और हर व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है उसकी आत्मा आधी सफर से कभी संतुष्ट नहीं होती। उसको मालूम है कि अंत में कुछ है। उसको मालूम है शरीर नाशवान है, आत्मा अमर। उसको मालूम है कि अगर शरीर के नाश तक और दुनिया के भौतिक नाश तक ही हम सोच रहे हैं तो हम सही जगह नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, उससे आगे जा नहीं पाते। ज्ञान नहीं है ना। परमेश्वर मुझे और आपको ज्ञान दे रहा, और मांस और लहू में रहते हुए हम सनातन और अनंत की उन दिव्य बातों को करने लगते हैं जो परमेश्वर हमें देता। कहां से आएगा वो ज्ञान? केवल परमेश्वर के पास से आएगा। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ डाक मधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ डाक मधु होगा। मतलब बेस्ट क्वालिटी जो है का ट्रीटमेंट आपको यरूशलेम में यहोवा के पर्वत पर होगा। अब इसको अगर आप पढ़ेंगे यशाया 2 में तो लिखा है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा का पर्वत सब पर्वतों से ऊंचा किया जाएगा और पृथ्वी के लोग धारा की नहीं उस पर्वत की ओर जाएंगे और ये कहेंगे कि आओ हम यहोवा का ज्ञान वहां से सीखेंगे, क्योंकि यहोवा का ज्ञान वहीं पाया जाता, याकूब के पर्वत पर ही पाया जाता। लोग हथियारों को पीट कर हल्का फाल बनाएंगे। नो वॉर, कल्पना ही नहीं कर सकते। आज वॉर के बिना तो सांस नहीं हो रही। सारा मीडिया, सारा चीजें, सारा व्यापार सब तो वॉर पर टिका। अब तो प्राइवेट सेक्टर में और सिविलियन एरिया में भी हथियार बनाओ और बेचो के धंधे बढ़ रहे हैं दुनिया भर में। पहले तो खास फैक्ट्रीज और खास जगह होती थी जहां हथियार बनते थे, आजकल ओपन हो गया, जिसको चाहिए वो हथियार बनाए और दुनिया में कहीं भी बेचे, क्योंकि हथियार के बाजार से बड़ा बाजार नहीं।
परमेश्वर कह रहा लोग हथियार को खत्म ही कर देंगे, कोई मनुष्य किसी मनुष्य को मारेगा ही नहीं, लड़ाई नहीं होगी, सैनिक खत्म हो जाएंगे। अभी तो दुनिया में न केवल देशों के सैनिक है, लेकिन आजकल तो भाड़े के सैनिक देशों के सैनिक से ज्यादा। और कई देशों में जो रिवोल्टिंग सैनिक है वो सरकारी सैनिकों पर हावी हो रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं। देशों की सेनाएं मुंह छुपाए जा रही हैं और आंदोलनकारी उन पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसी दुनिया में जहां हर आदमी हथियार और लड़ाई के बारे में सोचता है और मानो एक चुंबक सा उसे खींच रहा है इन बातों की ओर, उसमें एक ऐसे समय की कल्पना करना जिसमें लड़ाई ही ना हो, हथियार ही ना हो। और यहां पर लिखा, और 7वां वचन बहुत महत्वपूर्ण है, लिखिए बाइबल कहती है कि सारी जगत में एक पर्दा सा पड़ा हुआ है जो हर मनुष्य के आंख पर पड़ा हुआ, और वो पर्दा यीशु मसीह में हटाया जाता। सारी दुनिया पाप और अंधकार के पर्दे में। यशाया में लिखा है 9वें अध्याय में, जो लोग अंधकार से भरे मृत्यु के देश में रहते थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी। और बाइबल कहती है कि वे जो परमेश्वर की ओर नहीं जाते हैं वे संसार के ईश्वर के कब्जे में, जो उनके मन और विचारों पर राज्य करता। और यशाया 14 में लिखा है कि वो दुनिया के लोगों को अपने कब्जे में कर लेता है और अपने बंदियों को घर नहीं जाने देता। खुदा और खुदा की बातें नहीं होना, बस मैं तुम्हें अपने कब्जे में रखूं। ये दुनिया का आज का चाला है जिसमें हर सारी दुनिया चाली जा रही। परमेश्वर कह रहा है ये सब खत्म हो जाए, जो पर्दा ह्यूमैनिटी के ऊपर पड़ा वो मिट जाए। और लिखा है, और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा। अब ये यशाया कह रहे हैं उस समय यरूशलेम की हालत खराब है, इजराइल सब तरह के पापों में, 10 आज्ञाओं में से एक भी आज्ञा नहीं मान रहे, और आसपास के इष्टों की पूजा कर रहे हैं, बाल देवता हैं या अशेरा है या मोलेक है, इनकी पूजा कर रहे हैं। और परमेश्वर की दी हुई 10 आज्ञा 10 की 10 आज्ञा तोड़ रहे हैं, ताबड़तोड़ तोड़ रहे हैं। और परमेश्वर कह रहा है कि जो सबके ऊपर पर्दा है और जो घूंघट लगाओ दिखता नहीं है। सारी दुनिया के पास आंख तो है लेकिन पर्दा नहीं हट रहा ना। जो छिलके हमारी आंखों पर पड़े हुए गुनाह के वो गिर नहीं रहे ना, तो दिखता नहीं इसे। अब परमेश्वर कह रहा है कि वो पर्दा हट जाएगा और उससे वो इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। पर्दा हटाएगा ही नहीं, नष्ट कर देगा। लिखा, पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र में जल भरा। किसी को सिखाने की जरूरत। होशे नबी की पुस्तक में लिखा, वो अन्य इष्ट का नाम भी नहीं लेने देगा। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर कौन है और किसकी आराधना करना, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा। पर्दा हट जाएगा ना। जब तक पर्दा है तब तक आप पर्दे के कारण से आप कंफ्यूज हैं, कहां जाऊं, किसकी आराधना करूं, मेरा ईश्वर कहां है, कैसे पता पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर उस समय में ऐसा ज्ञान देगा कि किसी को सिखाने की जरूरत नेचुरली आपके अंदर आ जाए। देखिए, हमारे बच्चे होते हैं, हमको उनको चलना सिखाना पड़ता, बहुत सारी चीजें। मछली अंडे देके छोड़ देती, उसमें से बच्चे निकल जाते, और उनको तैराना सीखने की जरूरत नहीं, वो नेचुरली तैराक होते, क्योंकि वो उनके अंदर पाया जाता। परमेश्वर का ज्ञान जब हृदय की पटिया पर लिख दिया जाएगा और हर मनुष्य ये कहेगा कि परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, जो पर्दे के लोग हैं वो नष्ट हो जाएंगे और जिनकी आंखें खुल जाएंगी वही जीवित रहेंगे। ये परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बता रहा, और उसको सेलिब्रेशन कहा गया है। पृथ्वी मातम के नोट पर खत्म नहीं होगी, पृथ्वी सेलिब्रेशन के नोट पर करवट लेगी। हम कह रहे हैं ना, हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं हम डूम्सडे की ओर जा रहे हैं। ये दोनों मैच नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने एक आशा दी है हर मनुष्य के अंदर, चाहे कोई भी हो, और वो आशा तक मनुष्य पहुंच नहीं पा रहा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला और हम एक सेलिब्रेशन में जाएंगे।
और परमेश्वर का वचन कहता है जब मनुष्य की आत्मिक आंखें खुल जाएंगी और वो सब कुछ साफ साफ देखने लगेगा और पर्दा हट जाएगा, तो इसी पर्वत से एक नया नैरेटिव दुनिया में आ जाएगा। आज का नैरेटिव क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। आज का नैरेटिव क्या है? हर मनुष्य नरक में जाने के लिए पैदा होता है। आज का नैरेटिव क्या है? मन फिरा लो, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो ताकि तुम मृत्यु की वादियों से निकलकर अनंत जीवन की वादियों में प्रवेश करो। आज का नैरेटिव। उस समय का नैरेटिव क्या है? पर्दा हट जाए और आपको साफ साफ दिखाई देगा कि परमेश्वर कौन है। वो अपने आप को प्रकट कर देगा। देखिए, मनुष्य जब तक ईश्वर को खोजता रहेगा उसकी समस्या का हल नहीं होगा। जिस दिन ईश्वर अपने आप को प्रकट कर देगा उसमें फिर सारे प्रश्न का उत्तर मिल जाता। और परमेश्वर का प्रॉमिस है कि मैं प्रकट करूंगा अपने आप, और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। 8वां वचन बहुत महत्वपूर्ण, वो मृत्यु का सदा के लिए नाश करे। अब यह बात यशाया उस समय में बोल रहे हैं जब मृत्यु सबके ऊपर है। आज भी अगर पढ़ें तो हमको ऐसा लगता है कि मृत्यु तो हर मनुष्य के लिए, जो इस मनुष्य जो पैदा हुआ उसके लिए मरना और न्याय का होना नियुक्त है। इब्रानियों ने कह दिया, इब्रानियों की पुस्तक में कह दिया। लेकिन तब से परमेश्वर कह रहा है कि वो मृत्यु को नाश करे। जो सबसे ज्यादा यक्ष प्रश्न है, जो सबसे ज्यादा मुंह आए हर इंसान के सामने खड़ी है, वो मृत्यु। और परमेश्वर कह रहा है इसका उत्तर मैं हूं। जिसका उत्तर कहीं नहीं है, यीशु कह रहे हैं उसका उत्तर मैं मृत्यु को नाश करूंगा, रहेगी नहीं। तो फिर जो डूम्सडे तक सीमित है कि दुनिया सत्यानाश की ओर जा रही है, वो ये मृत्यु के नाश को कहां देखेंगे? फिर सेलिब्रेशन की उम्मीद करो ना। जहां खुदा है वहां सेलिब्रेशन है, वहां डूम नहीं है। और हम जो परमेश्वर विहीन जीवन में जी रहे हैं उसका मैसेज, उसका नैरेटिव है डूम्सडे। लेकिन वे जो प्रभु के साथ जी रहे हैं उनका नैरेटिव है मृत्यु नाश हो जाएगी। और परमेश्वर का वचन कहता वो मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सभी के मुख पर से आंसू पोंछ डाले। हे मृत्यु तेरी जय का, होशे में लिखा, हे मृत्यु तेरा डंक का। और पहला कुरिन्थियों 15 में लिखा है सबसे अंतिम बैरी जो मनुष्य का नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। और जब मृत्यु नाश की जाएगी तब प्रभु यीशु मसीह सब कुछ पिता के हाथ में सौंप देगा। प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में लिखा है कि मृत्यु और अधोलोक दोनों आग की झील में डाले जाएंगे। आप तो स्वर्ग जाएंगे और मृत्यु जाएगी नरक। तो फिर मृत्यु आपके साथ चिपकी थोड़ी रह सकती। वो मनुष्य में से मृत्यु का नाश करके और मृत्यु का संहार नरक में करेगा और मनुष्य को स्वर्ग में ले जाएगा जो प्रभु की भक्ति करेंगे। तो वे जो ये कहते हैं कि हम मृत्यु से लिपटे हुए और हमारे ऊपर मृत्यु का सिवार लिपटा हुआ, खुदा कह रहा है मैं इसको तोड़ूंगा। आखिरी नैरेटिव तक जाओ तो सही ना। जब तक आत्मा मगन होकर नाचने नहीं लगे और जब तक तुम ये कहो सत्यानाश सत्यानाश आ रहा, तब तक तुमने परमेश्वर के वचन के पूरे संदेश को नहीं लिया। तुमने माइलस्टोन पूरे नहीं गाड़े। तुम 2 माइलस्टोन देखकर ही कह रहे हो मंजिल आ गई। अभी बहुत लंबा सफर है जिसमें खुदा तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे आंसू पोंछ डालेगा। प्रकाशित वाक्य 21 में लिखा नया आकाश नई पृथ्वी, समुंदर भी नहीं रहा और वो हमारे आंसू पोंछ देगा। ना मृत्यु रहेगी, ना शोक रहेगी, ना पीड़ा रहेगी। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में। तो जो ये पढ़ेगा वो ये मानेगा ना कि ये पृथ्वी भी नहीं रहेगी, आकाश भी नहीं रहेगा। हम कह रहे जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने तुम्हारा नाम रहेगा। परमेश्वर कह रहा है ये दोनों ही नहीं रहेंगे। अब जो खुदा का नैरेटिव लेगा अंत के लिए वो कहेगा ये कुछ नहीं रहेगा। नया आकाश और नई पृथ्वी होगी और उस नए आकाश नई पृथ्वी में समुद्र नहीं होगा और वो हमारे आंसू पोंछ डालेगा। जहां हम जा रहे हैं वहां मृत्यु की बात ही नहीं होगी। मृत्यु का अवचेतन में भी मृत्यु का कोई भी प्रभाव हमारे जीवन में नहीं। मनुष्य इस जीवन में मृत्यु के चेतन और अचेतन प्रभाव के कारण मुक्त नहीं हो पाता। लेकिन मृत्यु का भय जब मन से निकल जाए तो समझ लीजिए कि हम अनंत सेलिब्रेशन में आ रहे हैं। ये यशाया कह रहा है यीशु मसीह के आने के 750 साल पहले कि मृत्यु पर विजय होगी और अंत में मनुष्य के जीवन से मृत्यु का कोई संबंध नहीं रहेगा। अभी भी नहीं हुआ है
यीशु के दोबारा आगमन पर होगा। एक बार हम यीशु से मिले, उसके बाद हम कभी अलग नहीं होंगे। और वो हमें मृत्यु के बंधनों से निकालकर कब्रें खुल जाएंगी, और जो मसीह में सो गए वो सब जी उठेंगे। काहे के लिए? क्योंकि मृत्यु नहीं रहेगी, मृत्यु रोक ही नहीं पाएगी। मृत्यु को धता बताकर परमेश्वर उठा लेगा तुमको। बात करो तो पूरी करो ना, आधी बात करने से तो निराशा ही निराशा। और शैतान और संसार और पाप ये चाहता है कि हम इससे बियॉन्ड सोचे ही नहीं, धर्म कर्म करते हुए मर जाएं और उसके बियॉन्ड सोचे नहीं। खुदा कहता नहीं, आगे की सोचो, उस सेलिब्रेशन की सोचो जो मेरी तुम्हारे साथ हो। और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसे कहा। अपनी प्रजा की नाम धराई, सब इजराइल को बुरा कह रहा, एंटीसेमिटिज्म, नाम धराई, बुरे 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 बुरे। और नाम धराई में ही अंतिम लड़ाई होगी, हरमगिदोन की लड़ाई। और परमेश्वर ये बता रहा है कि लोग इतने थक जाएंगे कि वो कहेंगे इनका सत्यानाश ही करो, इनमें से एक भी नहीं बचना। यह है नाम धराई। जहां जो मिल जाए उसको पकड़ो मारो, यह आखिरी के सताव का समय। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं दूर करूंगा नाम धराई। और जब प्रभु अपना अनुग्रह देगा, तो यशायाह 61 में लिखा है कि दूर दूर से लोग बचे हुए लोगों को लाएंगे और कहेंगे हम तुम्हें अपने परमेश्वर के पर्वत पर ले जा रहे हैं, हम तुम्हारी चाकरी करेंगे, हम तुम्हारे जानवरों के पालने वाले और तुम्हारे सेवक होंगे। राजा लोग कहेंगे और गोद में उठा के लाएंगे और कहेंगे यही परमेश्वर के याजक। जिसको देखना नहीं चाहते, दिख जाए तो उसको मार डाले, उसी को कह रहे तुम प्रभु के पवित्र जानो, हम तुम्हें ला रहे हैं, हम तुम्हें आदर से रखेंगे। जो नाम धराई तुम्हारी हुई है वो नाम धराई में दूर करो। और अंत के समय में हर एक व्यक्ति ये चाहेगा कि मैं इजरायली कहलाऊं। जिस नाम से लोग घृणा कर रहे हैं, यीशु के आगमन के समय में हर व्यक्ति चिल्लाएगा मैं इजरायली, मैं इजरायली। सच्चा इजराइल वो है जो परमेश्वर से मिलन रखता, वो इजराइल नहीं जो भौतिक रूप से दिखाई देता, लेकिन एक इजराइल है जो परमेश्वर का भय मानता। भजन संहिता में इसके पर्याप्त वचन कि जो मन से सीधा वो सच्चा इजराइली। नतनेल के लिए यीशु ने कहा ये सच्चा इजराइली, क्योंकि इसके मन में कपट नहीं। नाम धराई मिटा दे, दुनिया में कोई भी तुम्हें बुरा नहीं बोल पाएगा, सब तुम्हें धन्य कहेंगे कि तुम प्रभु के लोग। कैन यू इमेजिन दैट टुडे? आज आप कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वहां तक देखो जहां तक खुदा दिखा रहा है। अपनी सीमित और पापी आंखों से केवल सत्यानाश और महाविनाश को देखकर घबराहट के साथ अपने जीवन को अंत मत करो। खुदा का नैरेटिव लो, प्रभु तुम्हें अपने आनंद में भर देगा। ये परमेश्वर का इन्विटेशन दुनिया के लिए। आप जिन्होंने कभी तक इस वचन को नहीं सुना, अब सुन लीजिए। नहीं है बाइबल तो लेके पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां जो लिखा है वो आपको दूर तक ले जाता, आपकी सीमा से परे ले जाता। और परमेश्वर के नैरेटिव को, जो सनातन नैरेटिव है, आपके अंदर जाहिर करता है। जब तक वो नैरेटिव नहीं है, जीवन का कोई मतलब नहीं। जब तक वो नैरेटिव नहीं है, पूरी दुनिया में मातम परसा हुआ, हम सब मरसिया पढ़ रहे हैं, और मरसिया पढ़ते पढ़ते हम खुद भी मर जाएंगे। लेकिन जब मौत नहीं होगी और आनंद ही आनंद होगा, वो नैरेटिव खुदा ने इस दुनिया को दिया। क्या उस नैरेटिव तक हम पहुंचेंगे? तरह तरह के नैरेटिव बनाने में लगी हुई दुनिया, हर टेढ़े मेढ़े बुद्धि और युक्ति लगा लगा कर उल्टे सीधे नैरेटिव बनाकर हम दुनिया को बहका रहे। एक नैरेटिव खुदा ने पहले से बना दिया, उस तक पहुंच जाओ, अपना मन फिराओ, कहो यीशु मुझ पर दया करो, तुम मेरे लिए बलिदान हो, मुझे मृत्यु के पार ले जाओ। मैं उस जीवन में रहना चाहता हूं जहां मृत्यु मेरे पास भी नहीं हो, उसका प्रभाव भी मुझ पर नहीं हो, उसका साया भी मेरे ऊपर नहीं हो। मेरे आंसू सब पुछ जाएंगे और मैं आपके साथ आनंद और मगन में रहूंगा। वो उत्सव जो आपने अपने पर्वत पर करने का वादा किया, वो उत्सव मेरे जीवन में आ जाए। बस आपकी बिगड़ी बन गई समझ लो, और आप सनातन और अनंत के लिए परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया में
बचा लिए गए। प्रभु आपको आशीष दे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। जय मसीह की। प्रभु आशीष दे।